राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ धनतेरस की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। और इस बार क्योंकि शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रही है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो धनतेरस के दिन लोग खरीदने से बचते हैं। तो जो सामग्री आप इस बार धनतेरस के दिन ना खरीदना चाहें, वो एक दिन पहले भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप फिर रविवार के दिन खरीद कर दीपावली के दिन यानी सोमवार को या जब भी आप दीपावली मना रहे हैं उस दिन आप पूजन कर सकते हैं। तो धनतेरस की पूजा के लिए आपको आवश्यकता होगी लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा की। प्रतिमाएं आप मिट्टी की ले सकते हैं। धातु की प्रतिमा यदि है तो पिछले साल की प्रतिमाओं का पूजन आप कर सकते हैं। बहुत से लोग दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमाओं का पूजन करते हैं। तो आप धनतेरस वाले दिन जो आपके मंदिर में पहले से प्रतिमा है उनका भी पूजन आप कर सकते हैं। धनतेरस के दिन हम कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान की भी पूजा करते हैं। और अगर आपके पास कुबेर यंत्र हो उनका पूजन कर सकते हैं। कुबेर देवता या धनवंतरी भगवान की प्रतिमा या फोटो मिले तो आप उनका भी पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो सुपारी पर कलेवा लपेटकर कुबेर देवता और धनवंतरी भगवान का भाव करते हुए चौकी पर स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदकर उन सामग्रियों का भी पूजन किया जाता है। ज्वेलरी हो या सोने हो, सिक्के सोने के चांदी के कुछ भी हो, आप खरीद कर जो लाए हैं उस चौकी पर रखकर आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद साबुत धनिया जरूर खरीदना चाहिए। साबुत धनिया माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होता है और धनवंतरी भगवान को भी अर्पित किया जाता है। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगा खील और बतासे। भोग लगाने के लिए आप मावे की बर्फी या मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को लड्डू अर्पित करें या फिर मिठाई भी आप लोग कुछ भी जो हो बना के या खरीद कर भी आप लोग अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन धनवंतरी भगवान की पूजा करके उन्हें औषधियाँ अर्पित की जाती है, जड़ी बूटियाँ अर्पित की जाती है। तो जैसे कि दालचीनी, जायफल, हल्दी, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, आप ये सब भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप सामग्रियों में गरम मसाले में जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ठीक होते हैं, आप वो सब भी अर्पित कर सकते हैं। तुलसी के पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं। आंवला का, नीम का या फिर कढ़ी पत्ता भी अर्पित कर सकते हैं धनवंतरी भगवान को। इसके अलावा आप गिलोय के पत्ते, पपीते के पत्ते भी अर्पित कर सकते हैं। अब पूजा करने के लिए बेसिक चीजें आपको चाहिए होगी। उसके लिए आपको रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत यानी कि टूटा हुआ अक्षत नहीं, खड़ा खड़ा अक्षत होना चाहिए। साबुत चावल का प्रयोग हम पूजा में करते हैं। चंदन के जगह पर आप हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी का तिलक आप धनवंतरी भगवान को भी लगाएंगे और कुबेर देवता को भी लगाएंगे। साथ में आप कलावा रखें। पूजा करने के साथ साथ आप वस्त्र रूपी कलावा भी सभी को अर्पित करें। परिवार के सदस्यों के हाथ में कलावा भी बांध सकते हैं। एक घी का दिया आपको रखना होगा और इसके अलावा आपको कपूर की आवश्यकता होगी। सबसे अंत में हम कपूर जला आरती करेंगे। तो धनतेरस के दिन यदि आपको धनवंतरी भगवान या कुबेर देवता का फोटो ना मिल पाए, तो प्रतिमा ना मिल पाए, तो यंत्र भी नहीं हो तो आप सुपारी रख कर भी पूजा कर ले। अब आपको चाहिए होंगे पान के पत्ते। पान के पत्ते ताजे हरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं। इस बात का आप ध्यान रखें और उन्हें जल से धोकर आपको पूजा में प्रयोग करना होगा। जो पान का पत्ते में डंठल होते हैं वो डंठल तोड़कर ही पूजा में रखना होता है। पूजा करने के लिए आपको चाहिए होगी धूप बत्ती और इसके अलावा अर्पित करने के लिए आपको लाल, गुलाबी, सफेद या पीले पुष्प जो मिल जाए आपको वो रख ले, या गेंदे या गुलाब का भी फूल आप रख सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प अत्यंत प्रिय है। अगर हो सके तो इस दिन कमल का पुष्प भी आप अर्पित कर सकते हैं। धनतेरस के दिन, जिसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं, 13 संख्या का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन 13 संख्या में दीपक जलाया जाते हैं। साथ में एक यम का भी दीपक जलाया जाता है। मिट्टी का एक बड़ा और चौकोर दिया होता है। चौकोर यानी गोल दिए भी हो सकते हैं। उसमें आप 4 बाती यमराज के नाम से लगा सकते हैं, जिसे हम यम का दीपक कहते हैं, वो जला सकते हैं। और यम का दीपक जो वो रात में के समय जलाया जाता है। तो यह दिए आपको रात को पूजा करने के बाद आप मुख्य पूजा कर ले, तो उसके बाद अपने घर के आसपास, अपने घर के मुख्य द्वार पर जो पवित्र पौधे हैं, तुलसी जी का, शमी का, वहाँ पर भी आपको लगाने होते हैं।
और आपको चाहिए होगा आरती करने के लिए चाहे तो घी का दीपक रख ले या एक दीपक आप कपूर जलाकर रख ले। साथ में आपको दिए जलाने के लिए माचिस चाहिए होगी, माचिस रख ले। और क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू की पूजा मुख्य रूप से की जाती है, इस दिन लोग झाड़ू खरीद कर लाते हैं। झाड़ू हो सके तो फुल झाड़ू या सीक वाली झाड़ू लाएं, या जो कच्चे आंगन साफ करने वाली झाड़ू होती है, जूट की या फिर नारियल के पत्तों वाली, वो झाड़ू ले आ सकते हैं आप खरीद कर। लेकिन प्लास्टिक के झाड़ू का इस दिन पूजन नहीं किया जाता है और ना ही खरीदा जाता है। आप धनतेरस से पहले या फिर बाद में प्लास्टिक की झाड़ू खरीद सकते हैं। और याद रखिए कि शनिवार के दिन इस बार धनतेरस पड़ रही है, तो बहुत से लोग शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना शुभ नहीं मानते हैं। तो आप धनतेरस के एक दिन पहले झाड़ू खरीद कर फिर धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि त्योहार में दिन का नहीं लिया जाता है, क्योंकि पर्व बड़ा होता है और दिन का मायने घट जाता है। और बहुत से लोग इस दिन झाड़ू का गुप्त दान भी करते हैं। तो गुप्त दान करने के लिए आप अलग से झाड़ू लेकर आए और फिर धनतेरस के अगले दिन सुबह हो सके तो आसपास के मंदिर में आप गुप्त दान दे सकते हैं, या किसी ऐसी जगह पर रख कर आए जहाँ पर उस झाड़ू का यूज हो सके। और क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस पड़ रही है, बहुत से लोग इस दिन जो धातु की चीजें हैं वह खरीदने से बचते हैं, या कुछ ऐसी वस्तुएं जो खरीदारी करने से रह जाए तो आप धनतेरस के अगले दिन उन्हें खरीद कर फिर दीपावली वाले दिन उनका पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने अनुसार आपको धनतेरस की आवश्यकताएं पूजन सामग्रियों के बारे में बताया है। आप चाहे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सामग्रियों को या कुछ और इनमें भी बढ़ा सकते हैं। जिनके पास बहुत अभाव हो वे केवल मन में इन सामग्रियां सभी सामग्रियों का ध्यान करके इस दिन गणेश लक्ष्मी जी का भी, धनवंतरी भगवान का और कुबेर देवता का पूजन कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।